Okay, in the next paragraphs you are going to see कि जब जो राइटर था स्टोरी का वो बात कर रहा था तो उसको एक 8 इयर्स की एक लड़की नज़र आई, एक बच्ची नज़र आई जो कि सेटे या फिर काउच हम कह सकते हैं, एक लंबे से बैक वाला सोफ़ा उसके पीछे छुपी हुई थी। वो बड़ी चार्मिंग सी थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तो यहाँ पे जो राइटर था इसने उस बच्ची को बुलाया और उसको कहा कि तुम्हारा नेम क्या है, मेरे पास आओ। तो जो बच्ची थी उसने अपना सर हिलाया, शी नोडेड हर हेड एंड शी डिनाइड कि वो उसके पास नहीं आ रही थी। उसने दोबारा से उससे पूछा कि कैसी हो, अपना अपना नाम बताओ। तो वो जो बच्ची थी वो फिर थोड़ा सा उसने अपना सर हिलाया और उसके बाद वो बाहर भाग गई। उसके बाद जो था, जब वो उसकी मदर और फादर की तरफ मुड़ा तो वहाँ पे एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन कि दोनों बिल्कुल खामोश थे और उनको गुस्सा भी आ रहा था। और उसके बाद उन्होंने सॉरी कहा कि सॉरी, जो हमारी बेटी है वो सुन भी नहीं सकती और बोल भी नहीं सकती, तो इसलिए ये आपके पास नहीं आई। अब जो राइटर था उसके लिए सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अजीब सी थी। ओके, ही बिकेम वेरी सॉरी एंड इट वाज एन ऑकवर्ड मैटर फॉर हिम। और वो कंफ्यूज हो गया कि हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दिस फैमिली की जो सिचुएशन थी, इसको एड्रेस करना उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसके बाद जो राइटर था वो उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करे। और उसके बाद जो था उसको लग रहा था कि उसके पेरेंट्स को उसने बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है। उसको फील हो रहा था कि ये उसकी गलती है। उसके बाद उसको लगा कि जो पेरेंट्स उनको हर दूसरे तीसरे दिन ऑब्वियसली सिचुएशन से गुजरना पड़ता था। जब भी उनके घर कोई ना कोई उनके इन में कोई ना कोई गेस्ट आते थे तो वहाँ पे ही उनको सेम सिचुएशन हर डे फेस करनी पड़ती थी फॉर दैट लिटिल गर्ल। इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज यू आर गोइंग टू सी कि राइटर जो है वो ये कह रहे हैं कि जब भी गेस्ट वहाँ पे आके रुकते थे, दे वांट टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ कैलेमिटी हैपन टू दिस लिटिल गर्ल। क्योंकि उस वो बहुत चार्मिंग थी तो हर बंदा उससे बात तो करने की कोशिश करता था, लेकिन उसके बाद सॉरी फील करने के बाद वो पेरेंट्स का जो दुख था वो कोशिश करते कि उनको भी पता चले कि आखिर किस तरह से हुआ। क्या वो बाय बर्थ ऐसी थी कि बोल सुन नहीं सकती थी, या कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसका रिजल्ट ये था। और जो फैमिली थी ऑब्वियसली, जो पेरेंट्स थे, उनको हर बार इसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता था, उनको हर बार इसी दुख से गुजरना पड़ता था। और उसके बाद जो थे वो हमेशा ये जो गेस्ट थे वो पूछते कि आइदर दिस गर्ल इज़ बीइंग गिवन अ ट्रीटमेंट और नॉट। इस तरह के क्वेश्चन जो थे वो उसके पेरेंट्स से पूछते थे। इन दिस पैराग्राफ यू आर गोइंग टू सी कि जो पेरेंट्स थे देन वो सारे के सारे रिस्पॉन्स जो थे वो देते तो थे, वो आंसर्स देते थे गेस्ट की सारी क्यूरीज का, बट स्टिल दे वर वेरी मच सैड आफ्टर ऑल दिस इंक्वायरीज। एंड देन जो बच्ची थी द गर्ल, उसके फेस से सामने पता चल रहा था कि खौफ होता था, वो जो खुद तरसी थी वो होती थी। और उसको पता होता था कि मैं ही इस सारी डिस्कशन का टॉपिक हूँ। एंड देन वो ऑब्वियसली वहीं पे होती थी क्योंकि उसके पास घर में करने को और कोई काम तो होता नहीं था, या तो घर में घूमना होता था या फिर जो था वो सर्वेंट्स के साथ खेलना होता, बिकॉज शी couldn't गो टू स्कूल एंड देयर वाज नो स्कूल फॉर हर। और उसको घर पे दे ट्राई टू टीच हर एट होम, उन्होंने उसको घर पे पढ़ाने की कोशिश की बट उनको कोई कामयाबी नहीं हुई बिकॉज उसको बहुत हल्का सुनाई देता था। और उसके जो रिस्पॉन्स करने का तरीका था वो भी नहीं समझ आता। जब वो खुश होती थी या परेशान होती थी तो वो चीखती चिल्लाती थी और बस एक दो वर्ड्स वो बोल सकती थी। तो इस सारी सिचुएशन में जो उसके जेस्चर्स थे, जब वो अपने जेस्चर से किसी को समझा नहीं पाती थी तो वो उसके लिए सिर्फ एक टॉर्चर हुआ करता था।